नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट दूसरा है ये इरूटेरिया का। और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 51 से लेके 150 तक, यानी 100 क्वेश्चन हम लोग आप करेंगे। और आप लोग इसको अवश्य देखिए। ये इरूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है जो काफ़ी आप लोग को बीपीएससी 17वीं एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था दोस्तों, दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो दोस्तों किसे चुना गया था, महात्मा गांधी को चुना गया था। ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे पर विचार करने तथा स्वराज्य की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया दोस्तों, ये कलकत्ता में किया गया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के डैश अधिवेशन में किया गया था। तो किस अधिवेशन किया गया था, ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ये दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों ये इरूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। किस शहर में दोस्तों हुई थी ये दोस्तों आपका हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन बी हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह का नेतृत्व हनुमंतु के नेतृत्व में किया गया था। दूसरा कह रहा है पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। तो पूछ रहा है दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य है आपका, ये कथन आपका दोनों सत्य है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह का नेगंती हनुमंतु के नेतृत्व में किया गया था। और दोस्तों पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था। ये दोनों आपका ऑप्शन सही है। देखते दोस्तों किसमें सही है, ये आपका सी है, एक और दो दोनों सही है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन वर्ष 1921 के किस माह में हुआ था। तो किस माह में दोस्तों हुआ था, ये आपका दोस्तों हुआ था नवंबर में। ऑप्शन डी हम लोग का सही है। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुआ था। दूसरा कह रहा है दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोस्तों ये बोल रहा ऑप्शन, दोस्तों इसमें क्या है आपका, जो पहला ऑप्शन आपका है दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 में संपन्न हुआ था। दोस्तों ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये दूसरा ऑप्शन दोस्तों गलत है आपका, यानी कि केवल एक हम लोग सही कर लेते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है रंपा या मान्यम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। कौन थे दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन 60 मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों 1882 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक सर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है आप लोग जानते हैं, गोरखपुर जिला में ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। ये आगे बढ़ते हम लोग हैं। तो क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव के द्वारा की गई थी? तो किस प्रस्ताव द्वारा दोस्तों? बारडोली प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था के संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। जो ऑप्शन आपका कौन सा है? डी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था। चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में श्री राजगोपालाचारी को महामंत्री चुना गया था। तो दोस्तों कौन सा सही हम लोग को देखना है दोस्तों? ये आपका 1 दिसंबर 1922 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों दूसरा क्या कह रहा है, चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों 1922 गया हुआ था, इसके चित्तरंजन दास कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में श्री राजागोपालाचारी को महामंत्री चुना गया था। दोस्तों ये आपका गलत है, यानी कि हम लोग का 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन पहला वाला 1 और 2 सही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनाव में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें डैश जीत हासिल हुई। दोस्तों इसका क्या होगा, कितनी सीटें थी? 42 सीटें थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन कहता है 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। और दोस्तों देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1928 ईस्वी में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक बिल पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दूसरा दोस्तों कहता है स्वराज्यों ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। कह रहा दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों हम लोग को असत्य कह रहा है, और असत्य दोस्तों क्वेश्चन जो हम लोग का है आपका, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों जो है सही है, सत्य है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, ये आंसर क्या होगा, न तो 1 न तो 2, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में अपरिवर्तनवादी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों क्या तात्पर्य है आपका? तात्पर्य ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहा था, ये बोला पहला ऑप्शन में। दूसरा में दोस्तों बोला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध कर रहा था। और दोस्तों तीसरा बोला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल है वैसा समूह जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। दोस्तों नेक्स्ट चौथा क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखते थे। दोस्तों हमको बताना है कि इस संबंध में इससे क्या तात्पर्य है। दोस्तों तात्पर्य ये हम लोग का है कि आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो बी में आपका दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध कर रहा था। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पाथेर डाबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है, किससे दोस्तों संबंधित है? ये शतरंज चट्टोपाध्याय से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन भी हम लोग का सही है। और दोस्तों देखते हैं 77 क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष
चलाया गया था। तो किस वजह से चलाया गया था? 1919 में, 1929 में, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष दोस्तों की गई थी? 1928 में, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है? कम्युनिटन रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय दोस्तों कौन थे? मानवेंद्रनाथ राय थे, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए है, बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 क्वेश्चन क्या कहता है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये थे आपके लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग हैं कि 74 दोस्तों क्या कर रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्या कह रहा है? पहला, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, काकोरी ट्रेन लूटकांड, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड, सैंडर्स हत्याकांड। और दोस्तों इसमें कौन कौन सन में हुआ है? तो पहले इसका हम लोग सन जानेंगे, तब हम लोग बता पाएंगे कौन कौन सही है। दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में जो बम विस्फोट दोस्तों हुआ था, वो हुआ था 1929 में हुआ था दोस्तों। ये आपका 1929 में हुआ था। और दोस्तों काकोरी ट्रेन लूटकांड दोस्तों हुआ था, वो आपका हुआ था 1925 में। ये दोस्तों हुआ था आपका 1925 में। और दोस्तों चटगांव शस्त्रागार लूटकांड दोस्तों हुआ था, ये हुआ था आपका 1930 में दोस्तों हुआ था, ये आपका 1930 में। और दोस्तों सैंडर्स हत्याकांड दोस्तों हुआ था, ये 1928 में हुआ था, सैंडर्स हत्याकांड। तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन काल के अनुसार से कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों पहले 25 वाला हो जाएगा, 1925, फिर 28, फिर 29, 30, यानी कि बी डी ए और सी। बी डी ए सी दोस्तों देखते किस में हम लोग का है ऑप्शन? दोस्तों किस में है? बी वाले में, बी डी ए सी, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है मास्टर द निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था? दोस्तों किसका नाम था? ये नाम था सूर्यसेन का, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम भी था? किसका नाम था दोस्तों? ये आपका राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो दोस्तों हम देखते हैं आपका किसका नाम था इसमें? उधम सिंह का नाम था दोस्तों, जो ऑप्शन सी हम लोग के हैं, उधम सिंह। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है मुत्तादर कहा जाता था, किसको कहा जाता दोस्तों? बताइए आप लोग। ग्राम प्रधान को, यानी कि हम लोग का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? दोस्तों किसको लूटा गया था हम लोग का? आपका 8 डाउन ट्रेन, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था आपका? सन 1924 में, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद कब और किस स्थान पर पुलिस मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? तो काफ़ी चर्चित प्रश्न है दोस्तों। कहाँ हुए थे? 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जो दोस्तों आप लोग क्या है? ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट दोस्तों लोग देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस क्रांतिकारी युग की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। दोस्तों कौन शामिल था? जानते हैं आप लोग? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा उन्हें दी गई थी? तो कौन केस था दोस्तों? लाहौर षड्यंत्र केस, यानी कि दोस्तों ऑप्शन हम लोग का बी जो है बिल्कुल सही है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं क्या कहता है क्वेश्चन 83। कह रहा है सूची ए आयोग समिति तथा सूची 2 कार्य को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आयोग समिति और उसका कार्य दोस्तों हम लोग करना है। दोस्तों पहला समिति बता रहा है मुद्दिमन समिति। दोस्तों जो मुद्दिमन समिति आपका दोस्तों जो है उसका क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा उसका आपका द्वैत शासन प्रणाली से कार्यकर की निगरानी करता था। ये हम लोग देख लेते ऊपर का, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए मुद्दिमन समिति जो दोस्तों है द्वैत शासन प्रणाली के कार्यक्रम की निगरानी करता है। ठीक है दोस्तों। और देखिए भारतीय विधि आयोग क्या करता है दोस्तों, संवैधानिक सुधारों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। ऑनलाइन लिथिगो आयोग दोस्तों क्या करता है, ये करता है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करता है। ली आयोग दोस्तों क्या करता है, सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों की जांच पड़ताल करता है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 देखते हैं दोस्तों क्या है 2 1 4 3 किस में है, ये आपका 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, यानी कि हम लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं कि दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था 8 नवंबर 1927 को, जो ऑप्शन हम लोग का ए है बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति का विकल्प में दिए गए उचित संख्या शब्द के आधार पर कीजिए। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन ने ब्रिटेन के लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की संख्या क्रमशः तथा थी, कितना थी दोस्तों, तो हम लोग को देखना कितना थी दोस्तों 1 2 तथा 4 थी, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा। कब भारत पहुंचा दोस्तों, पहुंचा 3 फरवरी 1928 को, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का जो बिल्कुल सही है। दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन दोस्तों है इरोट्रिया प्रैक्टिस सेट। और इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर और दूसरा टॉपिक भी जानेंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सन 1928 ईस्वी में लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे, तो कौन था दोस्तों लॉर्ड बर्कनहेड, ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव थे। दोस्तों ऑप्शन डी हम लोग का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8 दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहाँ सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो दोस्तों कहाँ किया गया था आपका ये कलकत्ता में दोस्तों किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है, फटाफट आप लोग देखते जाइए। प्रैक्टिस सेट भी करना दोस्तों ज़रूरी है, इससे प्रैक्टिस आप लोग का बना रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन कहता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्थापना किनके द्वारा की गई थी। दोस्तों किनके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था। तो कहाँ पारित दोस्तों किया था, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही, दिसंबर के 1929 में लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कह रहा है कथन या कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है ये आपका कथन क्या कह रहा है, असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन को मिला था। और कारण दोस्तों कह रहा है ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों की उपस्थिति के कारण हुआ था। ठीक है दोस्तों ये आपका ये जो है ये भी आपका सही बोल रहा है, और बी भी ये जो आर है ये भी सही बोल रहा है, यानी कि उतना समर्थन नहीं जितना सहयोग आंदोलन को मिला था। और कारण भी है ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों को उपस्थिति कारण हुआ था, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दोस्तों देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो हम लोग का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के डैश समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा आरंभ की थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन अब क्या होगा? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका तंजीर। ये तंजौर है, कहाँ है तंजौर दोस्तों? ऑप्शन सी आपका तंजौर। यहाँ से ही यात्रा राजगोपाली ने स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 93 कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था। किनके नेतृत्व में यहाँ नमक कानून को तोड़ा गया था? तो दोस्तों किनके तोड़ा गया था? अंबिकाकांत सिन्हा। अंबिकाकांत सिन्हा यानी कि ऑप्शन बी। जो दोस्तों पटना में नमक तोड़ा गया था वो अंबिकाकांत सिंह के नेतृत्व में तोड़ा गया था। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों, नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को धारासाना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन यहाँ के सत्याग्रह में शामिल नहीं था? कौन दोस्तों शामिल नहीं था? तो के.एम. मुंशी जो थे इसमें शामिल नहीं थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। 95 क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया था। बच्चियों ने वानर सेना गठन किया था, लड़कियों ने किस प्रकार की सेना गठन किया था? दोस्तों लड़कों ने वानर सेना का गठन किया था, तो लड़कियों ने किस सेना का गठन किया? तो लड़कियों का जो सेना का नाम था दोस्तों मंजरी सेना, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का सही है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी की दांडी यात्रा में नेपोलियन के एल्बा से पारिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपरोक्त कथन किनका है? किनका है दोस्तों? वेब मिलर, एलन विल्किंसन, वेल्सफोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसी का नहीं है। ये जो कथन कहे थे, ये दोस्तों कथन कहे थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि दोस्तों ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को पहली बार कब अपनाया गया था? तो दोस्तों कब अपनाया गया था? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो दोस्तों 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। एक दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो दोस्तों कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 18 सीटें। ये ऑप्शन है हम लोग का बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग हैं क्या कह रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, 16 अगस्त 1932 को फूट डालो और राज करो की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो दोस्तों कौन थे ये? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? किस जहाज से रवाना हुए थे? ये राजपूताना से, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा नमक सत्याग्रह के अंतर्गत की थी? तो किसने दोस्तों किया था? ये आपके किए थे के केलप्पन ने, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या दोस्तों कह रहा है आपका, रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ, संवैधानिक तौर तरीके से संघर्ष का प्रारंभ, जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास, क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान। तो दोस्तों कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपका? ये चारों ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन जो है दोस्तों चारों ऑप्शन सही है। रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ भी हुआ, संवैधानिक तौर तरीकों से संघर्ष का प्रारंभ भी हुआ, जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास भी हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान भी होगा। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक संबंध निम्नलिखित कथन पे, यानी कि आपका चारों सही है।
दोस्तों ऑप्शन हम लोग देखते हैं डी यानी कि 1 2 3 4, ये आपका चारों सही है, यानी कि ऑप्शन डी पे हम लोग टिक मारे। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए इसे आदर्शों का समर्पण कहा? किसको दोस्तों कहा? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को, यानी कि ऑप्शन सी को जवाहरलाल नेहरू ने आदर्शों का समर्पण कहा। ये दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। कह रहा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों क्या गलत कथन दोस्तों इसका है? दोस्तों इसमें गलत कथन आपका है प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देशी राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। दोस्तों ये ऑप्शन हम लोग का गलत है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दोस्तों इसमें विचार करना आपको क्या कह रहा है ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथियों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे को सुधार द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था। और दूसरा दोस्तों ऑप्शन कह रहा है कि 1935 के अधिनियम या का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा। तीसरा दोस्तों कह रहा है इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशंसित दैत्य शासन केंद्र पर थोप दिया गया। ठीक है दोस्तों इसमें क्या है आपका पहला दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है और दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये आपका सही है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है 1937 के प्रांतीय चुनावों में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहे दोस्तों कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीट चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस के साथ प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया। महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस का समर्थन किया। सत्य कथन का दोस्तों चयन करना है। तो दोस्तों क्या है इसमें सत्य? न दोस्तों ये भी सत्य है न दोनों सत्य, यानी दोनों कथन दोस्तों ये आपका क्या है गलत है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा आपका डी, न तो एक न ही दो, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। न तो एक होगा न तो दो। ये दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो क्या दोस्तों सत्य है प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया था, ये दोस्तों सही है। और जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए, ये भी दोस्तों सही है। मद्रास में सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त भूमि किसानों को वापस कर दी गई, दोस्तों ये नहीं किया गया था। और राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया था, यानी कि हम लोग का ए बी डी सही, यानी कि सी जो है वो असत्य है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया था? दोस्तों किन राज्यों में किया गया था आपको दोस्तों? ये आपको दोस्तों किया गया था पंजाब बॉम्बे में किया गया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको किया गया था मद्रास में किया गया था। और दोस्तों आपका पंजाब में दोस्तों नहीं किया गया था। और दोस्तों इसमें मध्य प्रांत में किया गया था। और दोस्तों उड़ीसा में किया गया था। और असम में दोस्तों नहीं किया गया था। दोस्तों हम लोग का क्या दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी केवल 1 2 4 और 5, 1 2 4 5 में हो जाएगा, 3 6 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्न में कौन से सुधार किए? दोस्तों कौन से सुधार किए? तो आपके ऋणग्रस्तता से राहत बिल्कुल दिया दोस्तों। भू राजस्व दरों में कमी दोस्तों ये भी बिल्कुल किया। जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास दोस्तों ये प्रयास तो दोस्तों नहीं किया। और वनों में पशुओं को चराने की अनुमति, यानी कि दोस्तों हम लोग का क्या दोस्तों सही है 1 2 और 4। दोस्तों देखते किस में आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 और 4, यानी कि सी में 1 2 और 4, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन।
दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कथन ए और आर कारण पर विचार करिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन दोस्तों क्या कह रहा है, प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। कारण दोस्तों क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे। दोस्तों ऑप्शन ये आपका तो जो बिल्कुल सही कह रहा है और ये भी कारण भी सही कह रहा है, मगर दोस्तों क्या है कि जो आर एक कथन है उसका आर दोस्तों क्या है, व्याख्या जो दोस्तों कर रहा है वो स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग क्या होगा, कथन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए के सही स्पष्टीकरण है, ये तो नहीं होगा, इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके हम लोग आगे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधी सुधार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों क्या कथनों विचार करने को बोल रहा है। पहला दोस्तों ऑप्शन क्या है, समाज कल्याण हेतु कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों द्वारा कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में शराब निषेध लागू कर दिया गया। दूसरा कह रहा कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए। तीसरा कह रहा स्वदेशी उद्यानों में को प्रोत्साहित दिया गया। और दोस्तों चौथा कह रहा है हरिजनों के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या में वृद्धि की गई। दोस्तों इसमें आपका क्या है कि समाज कल्याण हेतु प्रांतीय सरकार द्वारा कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में शराब निषेध कर दिया गया। ये दोस्तों नहीं किया गया था, शराब निषेध लागू नहीं किया गया था, मतलब दोस्तों वर्तमान में बिहार राज्य में शराब निषेध लागू है। और दोस्तों आपका ये कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, ये भी सही है। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था, बिल्कुल। और हरिजनों कल्याण हेतु संख्या वृद्धि की गई थी दोस्तों। यानी कि दोस्तों हम लोग का कौन कथन सही है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 हम लोग का सही है। यानी कि ऑप्शन बी में दोस्तों दिया हुआ क्या दिया है, 2, 3, 4। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष किया गया था, ये 1938 में किया गया था। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं 150 क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों कथन क्या कह रहा है, बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया। कारण क्या बता रहा है, कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया। दोस्तों कह रहा है बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही दोस्तों। और कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादी के साथ घनिष्ठ मैत्री था, साथ ही औद्योगिक संतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया था, ये बिल्कुल सही कह रहा है। यानी कि दोस्तों कथन ए और आर दोनों सही है और ए की आर उचित व्याख्या करता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं किसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल ये आपका सही हो गया। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया। कांग्रेस का शासन कुल 27 महीने का था। दोस्तों इसमें असत्य कथन का दोस्तों चयन करना है। तो दोस्तों ये कांग्रेस का शासन कुल 27 महीनों का नहीं था दोस्तों, ये भी गलत है। और पहला भी दोस्तों ऑप्शन गलत है, यानी कि हम लोग क्या होगा असत्य 1 और 2, यानी कि सी में हम लोग का आएगा 1 और दोनों असत्य है दोस्तों। यहाँ तो दोस्तों हम लोग जानते चलें कि दोस्तों हुआ था कांग्रेस के मंत्रालय ने द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के पश्चात अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दिया था। कब दिया था दोस्तों, 1939 में दिया था दोस्तों। और किस महीने में दिया था दोस्तों, यहाँ दिखा रहा है आपका सितंबर दिखा रहा है दोस्तों। और जो त्यागपत्र दोस्तों दिया था आपका अक्टूबर में दिया था, यानी कि अक्टूबर में। और दोस्तों कांग्रेस का जो कुल महीनों शासन था वो था दोस्तों क्या था 28 मंथ का था। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों कथन हम लोग का असत्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट पे।
क्या करें दोस्तों, कथन ए और कारण आठ विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही का उत्तर चयन करें। दोस्तों कारण क्या कह रहा है, पीरपुर समिति गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। कारण क्या बता रहा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस ने इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उनके साथ शक्ति साझा नहीं कर रही थी। तो दोस्तों आपका जो बता रहा है कारण, तो पीरपुर समिति से गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया, जो बिल्कुल सही दोस्तों है। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उनके साथ शक्ति साझा नहीं कर रही थी। दोस्तों ये भी आपका सही है, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही है। और क्या है, ए और बी दोनों एक ही भी व्याख्या सही करता है। दोस्तों हम लोग देखते कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन पहला सही है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है। तो वहाँ ए भी दिया है, वो आर होप कर लीजिएगा, उसको मिसप्रिंट है। भाई दोस्तों क्या कहता, क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों हम लोग को मिलान करना है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन। दोस्तों इसका गठन जो हुआ दोस्तों 1932 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों, 1932 में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक का गिराया जाना। दोस्तों ये आपका दोस्तों हुआ था अगस्त 1934 में, यानी कि इसका आपका तीसरा हो जाएगा। और दोस्तों कह रहा है हरिजन यात्रा का प्रारंभ। दोस्तों हरिजन यात्रा कब हुआ था, नवंबर 1933 में, यानी कि दोस्तों ये आपका चौथा वाला हो जाएगा। और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों कब हुआ था, जनवरी 1933 में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग मिला लेते कौन सही है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि देखते हैं दोस्तों किसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 4 1। ये देखते हैं हम दोस्तों 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का जो बिल्कुल सही है आपका। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, सूची तथा सूची 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों बता रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, प्रथम गोलमेज समय तो थे लॉर्ड इरविन, यानी कि दोस्तों लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन दूसरे में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, तो कौन था दोस्तों, लॉर्ड विलिंगटन, यानी कि दोस्तों ये थे लॉर्ड विलिंगटन, यानी कि हम लोग का सबसे लास्ट वाला हो जाएगा चौथा, लॉर्ड विलिंगटन। ये हो गया दोस्तों आपका लॉर्ड विलिंगटन, यानी कि ये होगा। और दोस्तों देखते हैं हम लोग इसके बाद क्या कहता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता तो प्रथम गोलमेज अध्यक्षता कौन था दोस्तों, रेमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि पहला आपका रेमजे, इसका दोस्तों लॉर्ड इरविन था। और दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव नियुक्त कौन थे, ये आपके थे सैमुअल होमर थे। यानी दोस्तों हम लोग जो सही हो गया आपका दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने किया। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे। वे मजदूर तथा किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे। दोस्तों कह रहा है क्या इसमें, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों नेहरू समाजवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे, ये बात तो सही है। और वे मजदूर तथा किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे। दोस्तों ऑप्शन ये भी सही है। तो हमको कह रहा है असत्य का चयन करना है, तो यानी कि दोनों क्वेश्चन हम लोग का सही है। तो क्या हो जाएगा, डी, न तो एक और न ही दो। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 121 150 दोस्तों हम लोग करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निपा वायसराय के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों कह रहा पहला ए, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निपा वायरस के
पहले वैक्सीन पर परीक्षण शुरू किया गया। दोस्तों बिल्कुल ये सही है आपका, ये तो सत्य है। और दूसरा दोस्तों कह रहा है मानव शरीर में एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया। क्या दोस्तों किया गया? वायसरा का उपयोग किया गया। कौन सा वायरस था? आपका एंटीजन वायरस था दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों तीसरा देखिए क्या है, सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता था। ये दोस्तों क्या है ऑप्शन आपका? यही ऑप्शन जो है असत्य है। और डी क्या बोला? यह प्रकृति में जूनोटिक है। ये भी दोस्तों ऑप्शन सही है, यानी कि हम लोग का सी बस असत्य है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों क्या कहना है इसमें? यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। दूसरा बोला यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। तीसरा कह रहा है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कितने गलत हैं? तो दोस्तों कितने गलत हैं आपके? ये आपका सिर्फ यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, यही गलत है। बाकी आपका सब क्वेश्चन सही है, यानी कि सिर्फ हम लोग का दूसरा गलत है। देख लेते हैं किसमें है, क्या बोल रहा है ये? बी केवल दूसरा गलत है आपका। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई? पहली महिला दोस्तों बन गई, तो बिल्कुल इसको याद करना पड़ेगा। कोई भी पहली महिला बनती किसी भी चीज़ में तो उसको याद किया जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है? प्रीति रजक जो है ये पहली महिला सूबेदार बन गई। आगे दोस्तों क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। INSAT 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसे PSLV F-14 द्वारा लॉन्च किया गया। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों क्या इसमें जो दोस्तों है जो केवल पहला जो दोस्तों है इसका वो आपके सही है, बाकी दूसरा भी गलत आपका है और तीसरा भी गलत है। दोस्तों हम लोग कूट को मिला लेते हैं, कितने सत्य हैं? तो केवल पहला सत्य है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का ए जो हो जाएगा केवल पहला सत्य है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है सौरैया उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? किस देश से दोस्तों है इसका संबंध? इसका संबंध दोस्तों है ईरान से है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का सही है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे। हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेविसियोर किसने लॉन्च किया? किसने दोस्तों लॉन्च किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, यानी कि हम लोग का ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया आपके आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आगे देखते हैं क्या कहता है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों किसने किया था नेतृत्व आपका? दोस्तों इसका नेतृत्व किया था कैप्टन संध्या महला। जो कैप्टन संध्या महला है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। दोस्तों सत्य कथन हम लोग को बताना है इसमें। बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस का लॉन्च किया गया, पहला बोल रहा है। दूसरा, खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपसे सूचना भेजेगा। दोस्तों ये आपका तीसरा भी ऑप्शन सही है, और दोस्तों ये दूसरा भी सही है, और दोस्तों पहला ये गलत है। कि दोस्तों ये जो
आपका डिवाइस हुआ था, इसको दोस्तों लॉन्च किए थे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। तो ये आपका गलत है, यानी कि सत्य कथन चुनना, यानी कि दूसरा तीसरा सही हम लोग का है। दोस्तों किस में देखें, दूसरे तीसरा में किस में है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसको दोस्तों सम्मानित किया गया, यंग लुयू ताइवान, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का है बिल्कुल सही है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का सही है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों कहाँ किया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार वर्ष 24-26 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग वृद्धि 6.5% आंकी गई, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन दर में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम रही। इसमें दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों असत्य कथन क्या इसमें है आपका लिखना होगा। तो दोस्तों असत्य कथन जो दोस्तों है दूसरा, इसके अनुसार वर्ष 2024-26 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग 6.5% आंकी गई, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। ये कथन असत्य है। बाकी दोस्तों ये आपका रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। और भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन दर में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम रही। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा दोस्तों सही गलत है, तो 1 और 3 ये दोनों हम लोग का क्या है गलत है, यानी कि सिर्फ दूसरा हम लोग का सही है। ठीक है, असत्य कथन ढूंढना था हम लोग का, यानी कि 1 और 3 दोनों दोस्तों गलत है, बाकी दूसरा हम लोग का सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों कह रहा है असम के बहादुर लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, ये आपका श्री अमित शाह, जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें, पाली, फारसी, प्राकृत। उपरोक्त में से किन भाषाओं को हाल ही में सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है। किसको दोस्तों की गई है, तो आपका दोस्तों की गई है आपको पाली को की गई है, और प्राकृत को भी की गई है, और फारसी को भी की गई है, यानी कि तीनों भाषाओं को क्या की गई है शामिल किया गया है। और दोस्तों भारत की कुल 6 भाषाएं जो है वो आपके सांस्कृतिक भाषा में शामिल किया गया है। ये दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है भारत और अर्जेंटीना में हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है। क्या है दोस्तों, लिथियम के स्रोत एवं भंडार हैं, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों बताना है कौन सा कथन दोस्तों गलत है। तो गलत दोस्तों क्या कह रहा है, ये केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया। दोस्तों ये कथन क्या है गलत है। ठीक है, और दोस्तों बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है, स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया एकत्र किया जाना और विनियोजित किया जाता है। ये भी दोस्तों ऑप्शन क्या है हम लोग का गलत है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा दोस्तों क्या कह रहा है हम लोग का, नए मसौदा विधेयक में डिजिटल ई स्टाम्पिंग के नियम शामिल हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग का सही है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि हमको असत्य बताना है, तो हम लोग कौन सा असत्य है, पहला और दूसरा, यानी कि हम लोग पूर्व देख लेते हैं। तो कौन सा दोस्तों असत्य है, पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का असत्य है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन। इसका दोस्तों
एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है? दोस्तों ये लिखा गया है संजीव जोशी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 140वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत राजस्व वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में 22-23 में गिरावट को दर्शाता है। तीसरा कारण, इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घट गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हम लोग कितने उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं दोस्तों आपका ये जो कह रहा है ये भी आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग का असत्य कथन कितने हैं दोस्तों? तो उपरोक्त में से क्या आएगा? कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का जो बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 127 क्वेश्चन क्या कहा है? हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? क्या है दोस्तों न्यूरालिंक? ये एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 142 क्या कहता है? स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? किन राज्यों को दोस्तों दिया गया है? गुजरात, कर्नाटक एवं केरल को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? दोस्तों कहाँ किया गया है? सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में, यानी कि ऑप्शन हम लोग पहला जो है बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं का समर्थन किया है? कितने भाषा किया दोस्तों? 22 भाषाओं का किया, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो दोस्तों कब हो गया है? ये आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी बन गया है। और दोस्तों ये आपका बांदीपुर कौन बना है? बांदीपुर भी नहीं बना है, और पेरियार टाइगर भी नहीं बना है, और अर्थमोर टाइगर रिजर्व भी नहीं बना है, यानी कि इसमें से कोई नहीं बना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला पेंच टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। इसका नाम दोस्तों क्या है? पेंच टाइगर, ये आपका एशिया का 5वां भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली NTPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्बाध पारगमन के लिए वन नेशन वन पास की व्यवस्था के रूप में NTPS लाया गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा कह रहा है, NTPS तहत उत्पन्न QR कोडित पारगमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगमन अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों के 6 गेट की अनुमति होगी। तो सत्य कथन दोस्तों का हम लोग का चयन करना है आपका। दोस्तों सत्य कथन हम लोग क्या है दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन दोस्तों ये है 146। इसका दोस्तों हम लोग का आप लोग का हो जाएगा दूसरा सिर्फ दोस्तों इसमें आपका सही है, बाकी पहला दोस्तों क्या है? राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्बाध पारगमन के लिए वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में NTPS लाया गया था, ये आपका गलत है। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। बस दोस्तों 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर कल दोस्तों लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग को असत्य कथन दोस्तों चयन करना है। तो असत्य कथन दोस्तों क्या है? इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन परिस्थिति के विकास के लिए बिहार को आदर्श राज्य बनाता है, तो बिल्कुल सत्य कथन दोस्तों है। और दोस्तों ये देखते बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि व्यवस्था की गई है। दोस्तों ये भी कथन आपका भी दोस्तों सही है। और दोस्तों तीसरा क्या कहता है?
इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन में मोटर वाहन कर में 50% छूट की व्यवस्था की गई है। दोस्तों ये कथन हम लोग का असत्य है। और चौथा दोस्तों देखते क्या कहता है, तिपहिया वाहन के लिए राज्य में क्रय एवं निबंधन पर 50% की छूट है। दोस्तों ये भी आपका सही है, ये भी सही है। असत्य कथन कहना यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था? तो किस नाम के दोस्तों रोवर भेजा था? स्नाइपर, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा, 22 जनवरी 1924 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। दोस्तों बिल्कुल सही है। इनका जन्म पितौंझिया गांव के समस्तीपुर 22 जनवरी 1924 में हुआ था। बिल्कुल सही दोस्तों है। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, नहीं बने दोस्तों। क्या कहा, 1952 भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। दोस्तों जीत तो 1952 में इन्होंने हासिल की, मगर दोस्तों भारतीय क्रांति दल जो पार्टी दोस्तों नहीं था, वो पार्टी दोस्तों था सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका हम लोग देखते हैं क्या है, कौन सा कथन सही है। तो केवल 1 और 2 सही है, यानी कि पहला वाला। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, क्या कह रहा है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया दोस्तों? आस्था सिंह को दिया गया दोस्तों ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों वीडियो बताइए कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों आप बने रहें। प्रतिदिन दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट आपको बीपीएससी 17वीं का दिया जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।